तो आज की कहानी है एक एम्प्लॉय की जो देर रात 9 बजे अपने काम से घर वापस आ रहा था। वो आज नए रास्ते से घर आ रहा था। उसकी बाइक रॉयल एनफील्ड रास्ते में ही पंचर हो जाती है। उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो दिन भर का थका हारा घर वापस जा रहा था। तभी वो अपने पीछे से सरसराहट की आवाज़ सुनता है। वो सहम जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ कोई नहीं था। वो जल्दी-जल्दी पैदल ही अपने बाइक को डगराते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी वो आगे एक परछाई देखता है और वो वहीं सहम जाता है। लेकिन वो एक हिम्मत वाला आदमी था और वो ये सब भूत-पिशाचों में नहीं मानता था और वो सोचता है कोई लड़की होगी या कोई मदद के लिए खड़ा होगा। वो आगे जाता है और जैसे-जैसे वो नज़दीक पहुँचता जाता है, वो परछाई धुंध के बादलों में गायब होती जा रही थी। पास पहुँचते ही वहाँ कुछ नहीं था। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ, बचाओ, बचाओ। तभी वो सोचता है इस जंगल में कौन बचाओ, बचाओ चिल्ला रहा है। वह आस-पास देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तब वो अपने रास्ते फिर आगे बढ़ने लगता है। उसे चलते-चलते आधे घंटे हो गए थे, लेकिन वो रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक उसने ध्यान दिया कि वो जहाँ से शुरू किया था, वहीं पे आके पहुँच गया है। यह एक छलावा था, जो वो समझ नहीं पा रहा था। वो फिर से आगे बढ़ता है, फिर वापस वहीं पे आ जाता है। यह एक छलावा था, जो वहाँ की भूत-पिशाचों का किया हुआ था। फिर उसने घुंघरू की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की खड़ी थी। फिर उसे जान में जान आई और उसने पूछ लिया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की बताती है कि वो यहीं की रहने वाली है, यहीं झोपड़ी में जंगल में उसका घर है। और पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं? तब वो बताता है कि मैं यहाँ इस जंगल में फँस गया हूँ, मेरी मदद कर सको तो कर दो, मुझे घर जाने में देर हो रही है। फिर वो लड़की कहती है मैं तो यहाँ मदद सबकी करती हूँ, आपकी भी करूँगी। फिर वो लड़की रास्ता दिखाने के बहाने उसके साथ चलने लगती है। दोनों साथ-साथ बातें करते हुए जा रहे थे। तभी आगे से एक ट्रक आता है और उसके हवा से उसका पल्लू उठ जाता है और वो देखता है एक भयानक चेहरा और वो अपना बाइक छोड़ के भागने लगता है। और तभी उस लड़की ने उस हाथ पकड़ रखा था और उसका शरीर सुन्न हो पड़ा था। तभी वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसका हाथ छूट जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है और सामने ही उसको रास्ता दिखता है। वहाँ पे गाड़ियाँ आ जा रही थी। वो दौड़ के जाता है, निकलता है उस रास्ते से और एक लिफ्ट माँगता है और वहाँ से घर पहुँचता है और घर पहुँच के अपनी माँ को सारी बात बताता है और उसकी माँ उसको भभूत लगाती है। इसके बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन उस रात उसको नींद नहीं आती। पूरी रात उसका चेहरा, खौफ़नाक चेहरा उसकी आँखों में घूमता रहता है। 4-5 दिन तक वो सो नहीं पाता। फिर वो मंदिर जाता है और धीरे-धीरे उसकी ये परेशानी ख़त्म हो जाती है। फिर वो उस रास्ते को मुड़ के कभी नहीं देखता और उस रास्ते की तरफ कभी नहीं जाता।